टीना और मालती की आंखें फटी की फटी थी। दोनों किसी मूर्ति की तरह एक लाश के सामने खड़ी हैं। वो लाश है उभरते हुए युवा नेता जयसिंह की। खून से लथपथ टीना के हाथ में चाकू है जिसे मालती जल्दी से छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर खड़ी भीड़ नेताजी के जश्न में डूबी हुई थी और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो चुका है। जयसिंह छात्र संघ का बहुत बड़ा नेता था। अड़ियल, नशेबाज और लड़कीबाजी करने के लिए जयसिंह फेमस था, पर एक बड़े नेता के बेटे होने के कारण वो हमेशा बच जाता था। उसे अपने पिता के ओहदे का भरपूर फायदा मिलता था। जयसिंह की इन आदतों के कारण नेताजी ने परेशान होकर अपने बेटे की शादी अपने एक पुराने मित्र और जमींदार त्रिभुवन सिंह की इकलौती बेटी मालती से करा देता है। मालती पढ़ने में काफी तेज थी और दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत थी। स्वभाव से भी मालती बहुत सीधी सादी थी। मालती को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि उसकी शादी एक जानवर से हो रही है। जय और मालती की शादी बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन सुहाग रात के ही दिन जय अपना असली रूप मालती को दिखा देता है। मालती अपने पति जय के इंतजार में पलंग पर बैठी थी। उधर से जय शराब के नशे में मालती के पास आता है और मालती के पास आते ही जय उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, फिर उसे छूने लगता है। मालती जैसे ही जय को मना करती है, जय मालती को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मालती पलक के एक कोने की तरफ लुढ़क जाती है, उसके बाल बिखर जाते हैं। जय किसी दरिंदे की तरह मालती के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ब्लाउज के सारे हुक्स को खोल देता है। जय मालती को थप्पड़ मारते हुए उसे जबरदस्ती चूमने लगता है, उसके सारे कपड़े खोलकर उसे वस्त्रहीन कर देता है और उसे बहुत पीटता है। बेचारी मालती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन जय उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर देता है। मालती की ये दुर्दशा अब रोज रोज होने लगी थी, लेकिन वह सामाजिक ओहदे के नाते वह अपने पिता या ससुर से कुछ भी नहीं कह पाती थी। डरी सहमी मालती उस घर में एक तरह से कैद होकर के रह जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जय घर पर एक नई लड़की को लेकर के आता है। उसका नाम टीना होता है। टीना एक जवान लड़की थी, उसकी उम्र करीब 20 साल होती है। टीना के हाथ और गर्दन पर दांतों के निशान देख मालती को पता लग जाता है कि जरूर जय ने इसके साथ भी कुछ गलत किया है। जय मालती को खाना बनाने के लिए कहता है और वो टीना को अंदर लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद टीना के चिल्लाने की आवाज आती है। मालती तुरंत सारा काम छोड़कर टीना को बचाने के लिए जय के रूम में जाती है। मालती जब अंदर जाती है तो टीना एक तरफ बदहवास सी पड़ी होती है, उसके हाथ पलंग से बंधे होते हैं। वहीं जय टीना के शरीर को रौंद रहा होता है। वहीं कमरे में ही एक चमड़े की बेल्ट पड़ी थी, जिसके चोट के निशान टीना के बदन पर साफ साफ देखे जा सकते थे। ये सब देखकर मालती से रहा न गया। उसने जय को धक्का देकर जल्दी से टीना को जैसे अलग किया और टीना के हाथों को उसने तुरंत खोल दिया। ये सब देखकर जय गुस्से में आ गया। उसने बेल्ट लेकर टीना और मालती दोनों की पिटाई शुरू कर दी। वह उन दोनों को बहुत बेरहमी से पीटता है और वहां से चला जाता है। जय के जाने के बाद टीना ने मालती को बताया कि वो उसे किस तरीके से परेशान कर रहा है और अगर टीना उसकी बात नहीं मानती थी तो न सिर्फ वो उसे जान से मारने की धमकी देता था, बल्कि उसका वीडियो वायरल करने की भी धमकी देता था। टीना की जिंदगी को जय ने जहन्नुम बना दिया था। टीना मालती की तरह अमीर नहीं थी, वो एक बहुत गरीब लड़की थी। समाज में बेइज्जती ना हो और अपनी आर्थिक तंगी से तंग आकर वो जय की हर बात मानती थी और कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड रहती थी और जय उसे जानवरों की तरह नोचता खसोटता था। ये सब बताते हुए वो मालती के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। मालती टीना के इस दर्द को समझ रही थी, क्योंकि जय उसके साथ भी इसी तरीके का सलूक करता था। टीना की बातें सुनकर मालती उसकी फाइनेंशियली हेल्प करने लगी। टीना को कभी कभी लगता कि आखिर एक सौतन की तरह होने के बावजूद मालती उसकी इतनी हेल्प क्यों करती है, पर उसके पास कोई जवाब न था। धीरे धीरे मालती और टीना एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों ने जब अपना दर्द बांटना शुरू किया तो दोनों के जख्म अपने आप भरने लगे। बीतते वक्त के साथ साथ मालती और टीना एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। समुद्र के किनारे अक्सर शाम को वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घंटों बैठे बातें किया करती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गई और उन्हें पता भी नहीं चला। टीना और मालती अब एक दूसरे से मिलने का भरपूर बहाना ढूंढने लगी। एक रोज जब मालती टीना से मिलने आई
तो टीना वहाँ नहीं थी। मालती बहुत डर गई, उसे किसी अनहोनी के होने की आशंका होने लगी। तभी टीना ने अचानक से मालती के सामने आकर उसे सरप्राइज देते हुए चौंका दिया। मालती ने रोते हुए टीना को गले लगाया और उससे बोली, अगर ये मजाक था तो टीना प्लीज आइंदा ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना। मालती के ऐसे रोते हुए चेहरे को देखकर टीना जोर जोर से हंसने लगी और मालती को गिफ्ट देते हुए उससे कहा, इसे खोल के तो देख, सारे आंसू गायब हो जाएंगे। मालती ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें वो सारे रूहानी पलों की तस्वीर थी जो दोनों ने एक साथ में बिताए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शाम हो चुकी थी और दोनों बेहद करीब आ चुके थे। मालती और टीना के लफ्जों में बस गर्म सांसों की दूरी बची थी। टीना ने मालती को आई लव यू कहते हुए उसे चूम लिया। मालती ने भी टीना को कसकर पकड़कर आई लव यू बोल दिया और यहीं से उनकी एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। डूबती शाम के साथ टीना और मालती एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इमोशन के तूफान में टीना ने मालती को कसकर किस कर दिया। मालती भी उसका साथ देने लगी थी। टीना ने अपने हाथों से मालती की साड़ी के पल्लों को नीचे गिरा दिया और उसके ब्रेस्ट को पकड़कर जोरों से प्रेस करने लगी। मालती मदहोश हो गई थी। उसने टीना को जोरों से अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसी तरह कुछ देर तक एक दूसरे में खो जाने के बाद दोनों फिर से मिलने का वादा करके घर की ओर चल दी। टीना और मालती को एक दूसरे में अपना खोया हुआ हिस्सा सा मिल गया था, लेकिन जय अब उनके प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। एक रोज पार्टी से आने के बाद जय टीना के साथ घर आया। मालती और टीना ने एक दूसरे को देखते हुए नजरें मिलाई। टीना उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिनी स्कर्ट और रिवलिंग टॉप में टीना के क्लीवेज मालती को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं मालती की बॉडी का खूबसूरत शेप उसकी नाइटी से एकदम झलक रहा था। जय खूब नशे में था। वो टीना के साथ अंदर जाकर तुरंत ही नींद में पड़ गया। मौका देखकर टीना सिर्फ इनरवियर में बाहर आई और मालती को उसने पीछे से जकड़ लिया। टीना ने मालती की नाइटी को ऊपर की ओर सरकाते हुए कहा, मालती डार्लिंग, कितने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रात बिताने का इंतजार कर रही थी। टीना ने आई लव यू बोलते हुए मालती की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया और उसकी नाइटी को ऊपर उठाकर उसकी बॉडी को सहलाना शुरू कर दिया। मालती मदहोश हो चुकी थी। वो टीना को चूमते चूमते सोफे पर आ गिरी। टीना ने मालती की नाइटी को उतार कर फेंक दिया। वहीं मालती ने टीना को कहा, टीना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं उन सारे जख्मों को ठीक कर दूंगी जिसे उस जानवर ने आपको दिया है। इसके साथ ही वो टीना को बहुत प्यार से किस करने लगी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगी। टीना मालती के अंगों को अपनी जीभ से सक करने लगी। वहीं मालती उसे सेटिस्फाइड करने लगी। टीना और मालती एक दूसरे में ऐसा खोए थे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। वो दोनों एक दूसरे को लगातार आई लव यू कहे जा रही थी। ऐसा करते करते कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों पूरी तरह एक दूसरे को चूम रहे थे कि तभी जय वहां आ धमका। टीना और मालती को इस तरह से देखकर जय का गुस्सा बिखर पड़ा। उसने टीना को गाली देते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बीवी को बिगाड़ेगी, और तू जमींदार की लड़की, आज तो मैं तेरा मार मार कर बैठता बना दूंगा। ऐसा कहकर जय अपने कमरे से ब्रेड लेकर आया और मालती और टीना पर बरसाने लगा। दर्द से मालती और टीना एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी, पर जय ने उन दोनों को धक्का देते हुए एक दूसरे से अलग कर दिया और उन्हें फिर से बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। टीना मालती से बहुत प्यार करती थी। अपनी वजह से उसे मार खाता देख वो चिल्लाने लगी। उसे ये सब कुछ देखा ना गया, उसे रहा ना गया, वो रोने लगी। इसी झगड़े के बीच टीना ने मौका पाकर बगल में डाइनिंग टेबल पर पड़े चाकू को उठाकर जय पर हमला कर दिया। टीना ने बहुत तेजी से जय की पीठ पर चाकू घोंप दिया, जिससे जय की वही मौत हो गई। मालती टीना को घूर रही थी। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। मालती ने टीना के हाथ से चाकू छीन लिया और टीना को गले लगा लिया। वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके थे, जिसमें जय जीत गया था। पूरी भीड़ नेताजी के जश्न में डूबी थी, पर समर्थकों के नेता का अंत उसी जानवर के जैसे हो गया था जैसा कि वो था। मालती ने खुद को और टीना को संभाला और लॉकर को खोलते हुए उसमें से पैसे और जेवरात निकाल लिए। वो बड़ी ही चालाकी से पीछे की तरफ से टीना के साथ घर से भाग गई। जब तक भीड़ और पुलिस घर के अंदर पहुंचती, तब तक पुलिस और टीना वहां से भाग चुके थे, कहीं दूर जहां उनके प्यार को इज्जत मिल पाती।
जहाँ जय सिंह जैसे लोगों का नामो निशान न था। सो गाइज, आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए आप हमारे चैनल स्टोरी नाइट FM को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।